दोस्तों नमस्कार। आज़ाद मीडिया पर फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। दरअसल योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश के सीएम, उनका एक बयान जो है बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान हर एक विधानसभा प्रचार में उतर ही जाता है। बात करें अभी रिसेंटली हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो उसमें इस मुद्दे का खूब जो है प्रयोग किया गया। और अब महाराष्ट्र झारखंड में प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो वहाँ पर भी इस बयान को जो है रिपीट किया जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की फोटो के साथ ये बयान जो है चिपका कर एक तरीके से पोस्टर्स लगवाए गए। हालांकि बाद में पोस्टर्स को जो है हटवा दिया गया, लेकिन ये जो मुद्दा है, दरअसल बटेंगे तो कटेंगे जैसा भड़काऊ जो बयान है, इस पर शिवसेना यूबीटी के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने जबरदस्त तरीके से हल्ला बोला है बीजेपी पर और जो है योगी आदित्यनाथ पर। सीधे सीधे उनको सुना दिया है कि आप क्या ही करेंगे महाराष्ट्र में आकर, ना तो यहाँ कोई बटेगा ना तो कोई कटेगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश नहीं। सारी चीज़ें आपको विस्तार से वीडियो में बताऊंगी किस प्रकार से जो है संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ का जो ये बड़ा प्रभावी और प्रचलित नारा है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए उन पर जो है किस प्रकार से तंज कसा है। सारी चीज़ें विस्तार से वीडियो में जानेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको चीज़ें समझ आए किस प्रकार की जो है बयानबाजी अब बीजेपी नेता जो है प्रचार में प्रयोग करते हैं। सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले जो है आप हेडलाइन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल वो यूपी में अपनी पार्टी को सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर पर संजय राउत का तंज। संजय राउत ने कहा कि योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में आकर क्या करेंगे, फिलहाल अगर वो आते हैं तो आने दो, यहाँ आकर सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी करेंगे और जो है इसके अलावा क्या करेंगे। ऐसा बयान जो है संजय राउत ने दे दिया कि अगर योगी आदित्यनाथ जी आते भी हैं महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में, तो वो बटेंगे कटेंगे जैसे ही नारों का प्रयोग करेंगे, तो उससे बेहतर है कि ना आए। वो आकर करेंगे भी क्या, उनको जब भड़काऊ बयानबाजी ही करनी है। पूरा विस्तार से आपको बताएंगे कि संजय राउत ने किस प्रकार से जो है तंज योगी आदित्यनाथ पर इस भड़काऊ बयानबाजी के लिए कसा है। स्क्रीन पर आगे की खबर आप देख सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में आकर क्या करेंगे, वो यूपी में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए, अयोध्या चित्रकूट नहीं बचा पाए। फिलहाल अगर वो आते हैं तो वो अपने जो है राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ आकर भड़काऊ बयानबाजी करेंगे और क्या करेंगे। यहाँ न कोई बटेगा न कोई कटेगा, ये महाराष्ट्र है। वहीं एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 3 पार्टी प्रमुख हैं। हरियाणा में पूरी सीट पर कांग्रेस अकेले लड़ी थी, यानी सारी सीटों पर क्या हुआ, यहाँ सबको साथ लेकर चलना। फिलहाल सीटों को लेकर जो है बातचीत अभी चल रही है। दोस्तों जो है न केवल योगी आदित्यनाथ पर तंज, बल्कि संजय राउत ने अपनी सीटों की अनबन, जो कल मैंने आपको बताया था कि अंदर से खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि महाराष्ट्र में एमवीए में अनबन चल रही है सीट बंटवारे को लेकर, तो उस पर भी अपनी स्थिति क्लियर यहाँ पर संजय राउत ने कर दी है कि जो हरियाणा में गलती हुई, सिर्फ कांग्रेस का महत्व ज़्यादा रहा और वो उस गलती की वजह से वहाँ पर हार मिली, वो जो है गलती महाराष्ट्र में नहीं दोहराई जाएगी। दरअसल उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सभी पार्टियों को समानता के साथ सीटें और उम्मीदवार उतारने का मौका मिलेगा, जिससे कि स्थिति खराब नहीं होगी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर तो तंज कसा ही कसा, जो कल से जो है काफ़ी सोशल मीडिया पर जो एमवीए की अनबन की खबरें आ रही थी उन पर भी पूर्ण विराम लगा दिया। उसके बाद बताया मैंने आपको किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का जो ये स्लोगन है बटेंगे तो कटेंगे वाला, ये काफ़ी चर्चा में रहता है जब भी चुनाव आते हैं, कहीं पर भी विधानसभा के। उसको लेकर खबर जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक जनसभा के दौरान दिया गया नारा इस समय सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है।
विधानसभा चुनाव के दौरान इस स्लोगन का भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर इस्तेमाल करती दिख रही है। वहीं विपक्षी दलों की ओर से जातीय गोलबंदी के प्रयासों की काट के तौर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा लिया जा रहा है। जी हाँ, यानी कि इस बयान का सहारा लेकर इस बयान को बार बार रिपीट करके चुनावी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये चीज नहीं समझी जा रही है कि इससे सामाजिक जो स्थिति खराब हो रही है देश की। इस प्रकार की भड़काऊ बयानबाजी किसी भी पार्टी के नेता के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। बकायदा महाराष्ट्र में तो इस बयान के साथ योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर्स लगाए गए, हालांकि बाद में हटवा दिए गए, लेकिन लगाए गए। ये दिखाता है कि बीजेपी जो है कितनी सतर्क है सामाजिक स्थिति को लेकर। सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए इस प्रकार की भड़काऊ बयानबाजी क्या सही है? आगे की खबर देख सकते हैं स्क्रीन पर। दरअसल बांग्लादेश में बदले राजनीतिक हालात के बीच अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए अत्याचार के मसले पर दिया गया सीएम योगी का बयान इन दिनों चुनावी राज्यों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम योगी बयान को पहले हरियाणा में बड़े स्तर पर प्रचारित किया गया। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैदान में जो है बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर की खासी चर्चा दिख रही है। जी हाँ, यानी कि ये चर्चा न केवल अभी महाराष्ट्र में ही आई है, बल्कि रिसेंटली जो हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए वहाँ पर भी देखने को मिले। यानी कि एक स्लोगन से जातीय समीकरण साधने और एक तरीके से ज़्यादा किसी भी समुदाय पर जोर देना या फिर किसी स्पेशल समुदाय पर बात करना या फिर बटेंगे कटेंगे जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें दोस्तों कुल मिलाकर सामाजिक स्थिति को खराब करती हैं और राजनीतिक पार्टियों को ऐसे स्लोगन, ऐसी भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। बावजूद इसके बीजेपी पार्टी खुलकर ऐसे बाजी है उसको खूब प्रचार प्रसार करती है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से बीजेपी जो है हर एक साम दाम दंड भेद लगाकर महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करना चाहती है। दोस्तों, जब भी जिक्र महाराष्ट्र का आता है मैं आपको बताती हूँ कि महाराष्ट्र की इतनी उलझी हुई राजनीति है कि 4 पार्टियों से टूटकर 6 पार्टियां बनी, कभी कोई सीएम, ऐसी तोड़ फोड़ मची है ना वहाँ पर। तो अपने आप में वहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण है वहाँ की सत्ता, ये आप समझ सकते हैं। इसको लेकर तमाम जो है खबरें निकल कर आ ही रही थी। कल भी हमने आपको बताया सीट शेयरिंग को लेकर, वो भी संजय राउत ने क्लियर कर दी। योगी आदित्यनाथ को भी करारा जवाब जो है संजय राउत ने दिया। और अभी फिलहाल जो गठबंधन की राजनीति है वो जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटी है। आगे जो भी इस पर जो है राजनीतिक अपडेट्स आप सभी के लिए होंगी, हम आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।